दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,420 वोटों से हरा दिया है। चुनाव के नतीजे आने से पहले मोकामा के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राजद को बधाई दे दी थी और इसे लेकर ट्वीट किया था। अगली खबर, बिहार में मौसम का बदलाव लगातार जारी है। ठंड को लेकर मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना है। राज्य में कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा गिर रहा तो कभी 2 डिग्री सेल्सियस पारा बढ़ रहा। वहीं ग्रामीण इलाके में कोहरे की स्थिति लगातार बढ़ रही है। शहरों में भी सुबह और रात में कोहरा दिख रहा। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगली खबर, सुपौल पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। लोकसभा स्तरीय बैठक में लिया भाग। कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सुपौल जिले के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हवाई मार्ग से दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने देर शाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सुपौल पार्टी कार्यालय में लोकसभा स्तरीय बैठक भाजपा के जिला अध्यक्ष राम कुमार राय की अध्यक्षता में की गई। अगली खबर, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक पद के लिए डायरेक्ट वैकेंसी निकली है। सीयूएसबी ने यह वैकेंसी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत संचालित हो रहे निःशुल्क सिविल सर्विस कोचिंग के लिए प्रोफेसर को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निकाला है। यूनिवर्सिटी योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है। पीआरओ कुदस्सिर आलम ने बताया कि अकादमिक रूप से कुशल एवं यूपीएससी सिविल सेवा कोचिंग का अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण में लगे मजदूरों में 18 से 25% मजदूर बिहार के विभिन्न हिस्से से पहुंचे हैं। जून 2022 में मंदिर निर्माण में 1200 मजदूर कार्यरत थे। इसमें से 300 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। वहीं अक्टूबर में लगभग 350 मजदूर मंदिर परिसर में कार्य कर रहे और इसमें 76 मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि मंदिर निर्माण का काम अयोध्या से लेकर राजस्थान तक हो रहा और इसमें सबसे प्रमुख पत्थर की कटाई है। अगली खबर, सिवान में चिमनी मालिक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। 3 दिन में रुपए नहीं देने पर अपराधियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मामला बड़हरिया थाना क्षेत्र के कुवही गांव का है, जहां पर सन सी ईट उद्योग के मालिक बबलू सिंह से अपराधियों ने कॉल कर रुपए देने को कहा। व्यवसायी ने धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग की है। साथ ही स्थानीय पुलिस से अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई। अगली खबर, बिहार की राजनीति लगातार बदलती रहती है। अब इसी दौरान बिहार की सभी प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो जाएगा। सभी पार्टियों में संगठन चुनाव चल रहे। इस साल के अंत तक बिहार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और बिहार कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। इन सभी पार्टियों के नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा 2024 चुनाव और विधानसभा 2025 का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। जातीय समीकरण से लेकर हर तरह से पार्टी एक ऐसे चेहरे को अपनी पार्टी में प्रदेश का कमान देना चाहती है जो कि संगठन के साथ साथ रणनीति पर भी भरपूर काम कर सके। अगली खबर, कांग्रेस के कई नेता लाइजनिंग में है। मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार में है कांग्रेस। इस बार किसी सवर्ण को जगह मिलने की संभावना ज्यादा। कांग्रेस के 2 विधायकों को बिहार मंत्रिमंडल में जगह मिली है और ये 2 नेता हैं आफाक आलम और मुरारी गौतम। बिहार में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि छठ पर्व के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस के एक और विधायक को मंत्री पद दिया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस के कई धुरंधर नेता जो है दिल्ली आ जा रहे। राजनीति में कम बार ऐसा होता है कि बिना लाइजनिंग के कुर्सी मिल जाए और यह बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता भी समझते हैं। इसलिए पटना से दिल्ली की यात्रा जारी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बड़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का भाजपा प्रत्याशी के प्रति प्रेम जाग उठा था और उन्होंने गोपालगंज उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस मामले में पार्टी के द्वारा कार्यवाही किए जाने के बाबत पूछे जाने पर वो आग बबूला उठे और पार्टी अध्यक्ष को धमकाते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को आए हुए 4 दिन हुआ है और वह मुझे पार्टी से क्या निकालेंगे। आपको बता दें कि गोपालगंज उपचुनाव में पार्टी की गाइडलाइन से हटकर भाजपा प्रत्याशी को खुलेआम समर्थन दिया गया था, जिस पर कई दिन तक चर्चा चलती रही। बाद में उन्हें पार्टी से निकाले जाने की बात की चर्चा चली। इसके बाद श्याम बहादुर सिंह ने यह बयान दिया है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पूर्व सरपंच को सीने में मारी 3 गोली। हत्या से पूरे इलाके में दहशत। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधी लगातार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। ताजा मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव का है, जहां पर अपराधियों ने गोली मारकर पीडीएस दुकानदार आनंद राय उर्फ चंदू ढिल्लर की हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वह इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
अगली खबर, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने वाली मांग को लेकर सियासत फिर से तेज है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो हम देश में विकसित राज्यों में टॉप 5 में आ जाते। उनके इस बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी जी पहले ये बताएं कि जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और इतने ताकतवर मंत्री थे कि रात में ही कैबिनेट बुलाकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था, और अब जब यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया गया। अगली खबर, आरा में स्वर्ण कारोबारी की हत्या पर बेफरी बीजेपी, कहा कि नीतीश ने गुंडे के हवाले कर दिया है बिहार। बिहार के आरा में 3 दिन पहले अगवा हुए स्वर्ण व्यवसायी की लाश मिलने के बाद अब इस हत्याकांड ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस के द्वारा 72 घंटे के बाद स्वर्ण कारोबारी की लाश बरामद की गई थी। कारोबारी की हत्या के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा देर शाम आरा सदर अस्पताल पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और वहां पर उन्होंने मृत स्वर्ण कारोबारी हरिजय गुप्ता के परिजनों से मिलकर इस दुख की घड़ी में ढांढस बताया। अगली खबर, मोकामा में बीजेपी की बड़ी हार, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीती चुनाव। बिहार की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मोकामा सीट के नतीजे आ गए। बिहार की हॉट सीट कहे जाने वाले मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव जीत लिया। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। नीलम देवी मोकामा से महागठबंधन के तहत राजद की उम्मीदवार थी और बीजेपी की महिला प्रत्याशी सोनम देवी को 16,752 मतों से हरा दिया। अगली खबर, बिहार के 2 करोड़ 26 लाख छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, बैंक खाते में राशि भेजेगी सरकार। राज्य के सभी सरकारी और अनुदानित विद्यालयों के लिए पहले से 12वीं कक्षा तक के 2 करोड़ 26 लाख 45,130 पंजीकृत छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं के तहत करीबन 5,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों को डीबीटी के माध्यम से भेजने की तैयारी हो रही है। 15 नवंबर तक ये राशि भेज दी जाए। इसे ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी 38 जिलों को निर्देश दिया है कि 8 नवंबर तक पंजीकृत सभी बच्चों की डेटा एंट्री मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि 2 नवंबर तक मेधा सॉफ्ट पर 1 करोड़ 88 लाख 86,066 छात्र छात्राओं के डेटा की एंट्री हुई है। अगली खबर, बिहार में डेंगू के डेन 2 स्ट्रेन की पुष्टि, पटना में मिल रहे नए केस ने चिंता बढ़ाई। तापमान में कुछ कमी आने के बावजूद बिहार की राजधानी पटना में मच्छरों का प्रकोप कम नहीं है। आमजन से लेकर डॉक्टरों तक का मानना है कि नवंबर में अक्टूबर की अपेक्षा मच्छरों की संख्या बढ़ी है। वहीं अब फॉगिंग और लार्वासाइडल का छिड़काव केवल उन्हीं इलाके में किया जा रहा है जहां पर डेंगू के मरीज मिलने की पुष्टि हो रही है। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रूडी ने उठाया सवाल, कहा कि हर क्षेत्र में बिहारी आगे पर बिहार पीछे है। शहर स्थित नगर भवन में विवाह 2025 के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जातिवाद से ऊपर उठेंगे तभी बिहार में विकास की फसल लहलाएगी। बिहार के लोग देश ही नहीं विदेशों में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे। हर क्षेत्र में बिहारी आगे हैं पर बिहार पीछे है। ऐसा क्यों? नीति आयोग के आंकड़ों में बिहार की भयावह तस्वीर दिखाई पड़ती है। नीति आयोग की रिपोर्ट को ग्राफिक्स के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो लोग सहम जाएंगे। अगली खबर, गोपालगंज में बीजेपी 2000 से अधिक वोटों से जीती। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी और अनंत सिंह की पत्नी जीती। गोपालगंज में बीजेपी की जीत हो गई है। यहाँ पर कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2183 वोट से हरा दिया। आखिरी राउंड तक यहाँ पर कांटे की टक्कर रही। मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से हराया। आरजेडी को 79,646 और भाजपा को 62,939 वोट मिले। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी शुरू से बढ़त बना ली थी। 20वें राउंड में आरजेडी के मोहन गुप्ता आगे निकल गए और उन्होंने 1135 वोट की बढ़त ले ली, लेकिन 22वें राउंड में फिर से बीजेपी आगे निकल गई। आखिरी 24वें राउंड तक बीजेपी ने बरकरार रखी और जीत दर्ज की है।